अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प का मुद्दा संसद तक पहुंच गया। यह झड़प 9 दिसंबर को हुई थी। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस झड़प में दोनों देशों के सैनिक घायल हुए। हालांकि भारतीय सैनिक मामूली रूप से घायल हैं, जिन्हें गुवाहाटी के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि झड़प के बाद दोनों देशों के आर्मी कमांडो ने एक फ्लैग मीटिंग की, जिसमें क्षेत्र में शांति बहाल पर बात की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मामले में लोकसभा में बयान भी दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को बहादुरी से जवाब दिया, तो वहीं तवांग के सैनिकों की हुई इस झड़प को लेकर चीनी मीडिया सन्न है। चीनी मीडिया चुप्पी साधे हुए है। चीन की सरकार की आवाज कहे जाने वाले प्रमुख अखबार ग्लोबल टाइम्स में भी कोई ऐसी खबर नहीं छपी है। ग्लोबल टाइम्स ने ताइवान को लेकर अमेरिका और चीनी अधिकारियों के बीच हुई बैठक को लीड खबर बनाया। भारतीय सेना के साथ विवाद के बाद ऐसा पहली बार नहीं है जब चीनी मीडिया चुप्पी साधे हुए है। गलवान समेत सीमा विवाद से जुड़ी कई ऐसी घटनाएं हुई जिनमें चीन या तो शांत रहा या बहुत सदा हुआ और संक्षिप्त बयान दिया। गलवान में झड़प के बाद जब भारत ने आधिकारिक बयान जारी किया, उसके बाद ही चीन की तरफ से इसकी पुष्टि हुई। चीन ने बयान में झड़प की बात तो स्वीकार कर ली, लेकिन सैनिकों के मरने की संख्या को लेकर शांत रहा। अब सवाल उठता है कि आखिर चीन इन मामलों में चुप्पी क्यों साध लेता है? क्या इसके पीछे का कारण किसी तरह का दबाव है या रणनीति के तहत ये सब किया जाता है? दरअसल चीन की चुप्पी को समझने के लिए सबसे पहले चीन और भारत के कारोबार की बात करना जरूरी है। भारत में चीनी प्लास्टिक के खिलौनों से लेकर डिजिटल एप्स तक सब कुछ चल रहा। मौजूदा समय में भारतीय बाजारों में मेड इन चाइना प्रोडक्ट की भरमार है। किसी निर्यातक देश के लिए कोई देश जब इतना बड़ा बाजार हो तो जाहिर तौर पर वो उससे संबंध नहीं बिगाड़ना चाहता। ऐसे में जब भारत और चीन के बीच सैन्य विवाद होता है तो उसका असर बाजार पर पड़ता है। अगर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सैनिकों की झड़प जैसे सेना और देश की सुरक्षा से जुड़े मामलों में बयानबाजी करेंगे तो इससे चीन और भारत के लोगों में आक्रोश उमड़ सकता है। इसका बड़ा असर बाजार पर देखने को मिल सकता है। यानी कि सीधा मतलब है कि ऐसा करना चीन को आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है, जो कोई देश नहीं चाहेगा जब तक वो युद्ध जैसी स्थिति में ना हो। कुल मिलाकर चीन चाहता है कि वो सीमा विवाद को लेकर आक्रामक रहे, लेकिन इसका असर भारत के साथ उसके व्यापारिक रिश्तों पर न पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।